नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद और भाभी का अटूट प्रेम माँ ही बनाती है। बहुत ही हंसता खेलता परिवार है निर्मला जी का। निर्मला जी की बहू अंजलि और बेटी मोहिनी है। मोहिनी की भी शादी हो गई है और वह मुंबई में रहती है। मोहिनी के पति मुंबई में नौकरी करते हैं, इसीलिए मोहिनी मायके बहुत ही कम आ पाती है। कभी कभार ही आना हो पाता है। आज मोहिनी पूरे 1 साल के बाद मायके आई हुई है। मोहिनी को देखते ही मोहिनी की माँ और उसकी भाभी अंजलि बहुत खुश होते हैं। दोनों का मन खूब लग रहा है क्योंकि मोहिनी के घर में आने से घर में रौनक आ गई है। मोहिनी की बातें बहुत ही शरारती और नटखट भरी हैं। एक शांत बैठे हुए इंसान को भी हंसा कर पागल कर दे मोहिनी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे, मोहिनी बेटा उठो, अब तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी। भाभी नाश्ता बना रही है, जाओ भाभी के साथ थोड़ा सा हाथ पटवा दो। देखो तुम्हारी भाभी भी खुश हो जाएगी। आज तेरी भाभी तेरा मनपसंद नाश्ता बना रही है मेरी लाडो। तेरी भाभी कह रही है मोहिनी कभी कभी तो आती है। अरे माँ, आप हो ना भाभी की मदद करने के लिए। 1 साल के बाद तो मैं घर आई हूँ। वैसे भी अंजलि भाभी को कोई परेशानी नहीं है। आप यह सब चिंता छोड़िए और मुझे सोने दीजिए बस। अंजलि सुबह से ही किचन में लगी हुई है। अगर तू थोड़ी मदद करा देगी तो बेटा तेरी भाभी खुश हो जाएगी। बेशक अंजलि तुम्हें मदद कराने के लिए मना करती है, लेकिन उसके मान के लिए तू छोटी मोटी मदद करवा दिया कर। इससे ही तो नंद भाभी में प्यार बढ़ता है पगली। जा जल्दी से नहा धोकर किचन में जा। निर्मला जी ने मनुहार करते हुए अपनी प्यारी मोहिनी से कहा। ठीक है माँ, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हो। अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। और इतना कहकर मोहिनी अपनी भाभी के पास चली गई। अंजलि सेवियां उपमा बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी और गैस पर सेवियों को भूनने के लिए रखा हुआ था। मोहिनी ने कहा, भाभी लाइए, सब्जियां मैं काट देती हूँ। भाभी ने कहा, नहीं मोहिनी, जाओ तुम आराम करो। नहीं भाभी, आप गैस पर ध्यान दीजिए, मैं सब्जियां काट देती हूँ। नहीं तो आप अपना हाथ जला लोगी। इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम बाद में मस्ती करेंगे, मोहिनी ने कहा। ठीक है मेरी प्यारी नंदरानी, आप ही काटिए सब्जियां, मैं इतने में कुछ और काम कर लेती हूँ। दोनों नंद भाभी मुस्कुराने लगी। मोहिनी को अपनी भाभी की मदद करवाता देख निर्मला जी को बहुत खुशी हुई। निर्मला जी किचन में आई और बोली, अरे वाह, आज तो दोनों नंद भाभी इकट्ठे खाना पका रही हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी, मैंने और मोहिनी ने मिलकर सेवियां उपमा बनाया है। मैंने सेवियों को भूना है और मोहिनी ने सब्जियां काटी हैं, अंजलि ने चहकते हुए अपनी सासू माँ से कहा। निर्मला जी ने जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि वह चाहती थी अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आए, जिसकी वह हकदार है। अंजलि बेचारी सुबह से काम में लगी हुई थी, लेकिन मोहिनी की जरा सी मदद ने अंजलि के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सभी ने बैठकर नाश्ता किया। इसके बाद ढेर सारी बातें की और खूब मस्ती की। फिर जितने दिन मोहिनी अपने मायके में रही, छोटी मोटी मदद अपनी भाभी की करवा दिया करती थी और हंसी खुशी से दोनों शाम को घूमने भी जाते और बहुत सी शॉपिंग भी करके आते और ढेर सारे गोलगप्पे भी खाकर आते। और आते समय गोलगप्पे माँ के लिए भी लेकर आते, क्योंकि माँ को भी गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे। इस तरह से 10 दिन हंसी खुशी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आखिर विदाई का समय आ गया। अंजलि ने मोहिनी को एक प्यारी सी साड़ी और ढेर सारे प्यार के साथ विदा किया। माँ की सीख घर में नई खुशियाँ ले आई। आज बरसों बाद भी अंजलि और मोहिनी का प्यार देखते ही बनता है, और यह सब निर्मला जी की समझदारी से ही संभव हो पाया है। निर्मला जी ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से एक प्यारी सीख दी। उसकी बदौलत आज दोनों नंद भाभी में अटूट प्रेम है।
सच में अगर बहू के काम में थोड़ी सी मदद हो जाए और दो प्यार के मीठे बोल बोलकर उसका हौसला बढ़ा दिया जाए तो वह दुगनी ऊर्जा से उठ खड़ी होती है। अगर हर सास अपनी बेटी को ऐसे ही संस्कार दे तो घर में एक अलग ही माहौल बने। बहू भी उतने ही सम्मान की हकदार है जितनी की बेटी। इससे आगे चलकर नंद और भाभी के रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर माँ अपनी बेटी और बहू के रिश्ते में अटूट प्रेम भर सके और उनके रिश्ते को मजबूत बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।